मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, और इनके लिए कि एक एक 1000 रुपया हर महीने सरकार इनको दिया करेगी, मंथली 1-1 1000 रुपया। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी सरकार ने पंजाब में 24 घंटे लगातार बिजली दी हो। आज तक कभी नहीं हुआ था कि जो हमारे किसान पैडी की खेती करते हैं उनको 90 घंटे लगातार बिजली किसी सरकार ने दी हो। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में चल रहे हैं, लोगों का इलाज, दवाइयां, टेस्ट फ्री हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी की दूसरी गारंटी है। तो 24 घंटे बिजली फ्री करना ये आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी है। यहां पे आप सब लोग पहुंचे हो तो आपका जुनून बता रहा है कि इस बार पूरे का पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। इस बार पूरे का पूरा हरियाणा झाड़ू को वोट देने जा रहा है। और जो जुनून आप में है वो ये बता रहा है कि फतेहाबाद में तो चलेगा तो केवल झाड़ू। आम आदमी पार्टी। और मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार का, जो लोगों के साथ वादे किए और वो सारे के सारे पंजाब में पूरे कर दिए। और आपका तो पूरे का पूरा बॉर्डर एरिया पड़ जाता है। बहुत सारियां रिश्तेदारियां फतेहाबाद से पंजाब में है। तो आप एक बार फोन लगा के जरूर पता करना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी सरकार ने पंजाब में 24 घंटे लगातार बिजली दी हो। आज तक कभी नहीं हुआ था कि जो हमारे किसान पैडी की खेती करते हैं उनको 90 घंटे लगातार बिजली किसी सरकार ने दी हो। और ये पहली बार हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद पंजाब में वहां के लोगों का इलाज, दवाइयां और मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। और यह पहली बार हुआ कि हमारे किसानों को बिजाई के लिए बिजली लगातार घंटों बाद दी गई। और यह पहली बार हुआ पंजाब में कि आज सरकारी स्कूलों पर हमारी सरकार काम करना उसने शुरू कर दिया है। यह पहली बार हुआ है। और यही अगर दिल्ली के लोगों ने एक ही शख्स को, एक ही इंसान को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लगातार मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली का, तो आप मान के चलिए सबसे बड़ा कारण वहां, क्योंकि दिल्ली सरकार ने काम करे हैं, काम। और ऐसे काम करे हैं कि जब हम कभी दिल्ली जाते हैं वहां पे स्कूल देखते हैं तो ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनमें आप कोई फर्क नहीं पता कर सकते कि अमीर का बच्चा कौन है और गरीब का बच्चा कौन है। ऐसे स्कूल बनाए हैं कि अमीर बाप का बेटा और गरीब बाप का बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के स्कूल है। और हरियाणा के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों,
मैं आप सब लोगों को बेनती करती हूं, क्योंकि आपने भी अपने हाथ से बड़ा लंबा टाइम बड़ी बड़ी सरकारों को, यानी कि बड़ा लंबा टाइम आपने बीजेपी को दे दिया है। तो एक बार तो हक बनता है कि एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। एक बार देखो कि इतनी बार अब तक आपने सिर्फ दूसरी पार्टी की सरकार बनाई है, उन्हीं लोगों को वोट दिया है जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं, या फिर एक ही परिवार को मौका दिया है। पर इस बार सभी लोगों का हक बनता है कि हम अपनी आम आदमी पार्टी को लेके आए, जो पार्टी सबसे बड़ी बात यो कहती है वो सामने करके दिखाती है। और हरियाणा के लिए 5 गारंटियां हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने दी है। और सबसे बड़ी गारंटी जिसमें बिजली की है। और अगर आप आम आदमी पार्टी की हरियाणा सरकार बनाता है, यहां पे वोट देता है, तो 24 घंटे बिजली फ्री करना यह आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी है। और जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में चल रहे हैं, लोगों का इलाज, दवाइयां, टेस्ट फ्री हो रहा है, यह आम आदमी पार्टी की दूसरी गारंटी है कि सरकार बनने के बाद दिल्ली में भी, हरियाणा में भी मोहल्ला क्लिनिक चलाए जाएंगे। और तीसरी गारंटी जो स्कूल्स की है, सबसे ज्यादा काम अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में करा है तो वो स्कूल्स पर करा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो अभी पंजाब सरकार में भी बनने शुरू हो चुके हैं। और आप लोगों को यह आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी गारंटी दे रही है कि आप यहां पे आम आदमी पार्टी को जिताइए और सरकार आपको अच्छे स्कूल बना के देगी। और चौथी गारंटी जड़ी कि अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, और इनके लिए कि 1,000 रुपया हर महीने सरकार इनको दिया करेगी, मंथली 1,000 रुपया अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आप लोग बनाते हो। और आज तक कभी किसी सरकार ने 100% रोजगार नहीं दिया, 100% नौकरियां नहीं दी, पर आम आदमी पार्टी की सरकार आप लोगों के साथ वादा करती है कि अगर सरकार बनाते हो तो 100 का 100% रोजगार देना, ये फिर आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी। और मैं एक बात मैं सब लोगों को कहना चाह रही हूं कि देखिए, आज तक नहीं हुआ कि किसी पार्टी के प्रधान को कोई पकड़े और उसको जेल में डाल दे। ये आज तक नहीं हुआ था कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कोई पकड़े और उसको जेल में डाल दे। पर इस मंच से कहना चाह रही हूं कि हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं,
और ये भी आप लोग जानते हो कि बिना कसूर वो जेल में है, और ये आज तक नहीं हुआ था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, और यह पहली बार हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ा और जेल में डाल दिया। और यह पता क्यों डाला? क्योंकि यह मोदी सरकार की बुखलाहट है, यह केंद्र सरकार की घबराहट है, और इसलिए जेल में डाला क्योंकि उनको पता है कि अगर इस देश का कोई आने वाला प्रधानमंत्री है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उनको पता है कि इस देश से अगर कोई बीजेपी को बाहर करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। पंजाब के लोगों ने साथ दिया, दिल्ली के लोगों ने साथ दिया, और अब बारी तुम्हारी है। और अब वैसे भी हरियाणा को तो फक्र होना चाहिए, हरियाणा को तो प्राउड होना चाहिए, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी है वो आप ही के हरियाणा के जंपल हैं, और इस बात का फक्र होना चाहिए भी कि वो हरियाणा के बेटे होते हुए आज दिल्ली में मुख्यमंत्री है। और इस बात का फक्र होना चाहिए कि वो आपके बेटे अरविंद केजरीवाल आने वाले देश के प्रधानमंत्री है। इस बात का फक्र होना चाहिए। तो मुझे पता है कि आप सब लोगों को घर जाना है, अपना काम देखना है। वैसे तो आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा मेंबर संजय जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, उन्हीं को आना था, पर वो यहां पे किसी काम से नहीं आ सके, तो उनकी जगह मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई थी। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूं, बेनती करती हूं कि जितने मौके आपने दूसरी पार्टियों को दे, तो एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को देना। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार आम आदमी पार्टी जोर से, पता चलना चाहिए कि फतेहाबाद में आज रैली है। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू। सभी साथी